हेलो एवरीवन, आई एम अंशु अग्रवाल। आई होप आप सभी की आईपी मैट की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है और आप में से काफ़ी बच्चे खुश भी होंगे और काफ़ी बच्चे थोड़ा दुखी भी होंगे ट्वेल्थ के डिसीजन को लेके। खैर, ये आपका पर्सनल ओपिनियन है। आप जो खुश हो रहे हो वो भी सही है, दुखी हो रहे हो वो भी मैं समझ सकता हूँ। तो दोनों कारण मैं आपके समझ सकता हूँ। तो आप कमेंट पे बता सकते हो आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू इस पे। आज मैं एकदम नई प्लानिंग के साथ आया हूँ क्योंकि अब सब कुछ बदल चुका है। तो अब हमारे पास काफ़ी टाइम है और मेरी पूरी प्लानिंग जो रहती है आप लोगों को जैसा पता ही होगा, मैं IIM इंदौर पर बहुत ज़्यादा फोकस करता हूँ। तो आज का वीडियो भी अभी तक मैं मान के चल रहा हूँ कि 16 जुलाई को ही पेपर होगा। ठीक है, तो 16 जुलाई के हिसाब से थोड़ा टॉपिक वाइज प्लानिंग कर लेते हैं। ठीक है, क्वांट की। और मुझे पूरी उम्मीद है यह प्लानिंग आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। ठीक है, तो ध्यान से देखना, अच्छे से पढ़ाई करोगे अभी भी आप IIM इंदौर निकाल सकते हो। नेगेटिव कमेंट, नेगेटिव फीडबैक पे बिल्कुल ध्यान मत देना। कोई भी अगर आपसे बोलता है कि आपका 45 डेज में IPM नहीं निकल सकता, तो दरअसल वो आपको एक नेगेटिविटी दे रहा है। अगर आपने चाह लिया एक बार, तो आपका ऐसे कैसे नहीं निकलेगा IPM। ठीक है, ऐसे ही अगर आप दुनिया की सुनते रहे तो दुनिया में कभी कोई एग्ज़ाम नहीं निकाल पाओगे। ठीक है, तो हमेशा अपने आप पे भरोसा रखो। प्रिपरेशन में एंड मोमेंट तक अपनी जान लगा दो। आपको आखिरी सेकंड तक फाइट करना है, ये ध्यान रखना। एग्ज़ाम देते समय भी अपना 100% देना है और अगर आपने मेहनत की है तो आपका एग्ज़ाम निकल के रहेगा। ठीक है, तो जितने भी नेगेटिव कमेंट आए कि तुम नहीं निकाल सकते या तुम नहीं निकाल सकती 45 डेज़ में IPM, उन सबको बोलो कि हम निकाल के बताएंगे, लेकिन ये 45 डेज़ हमें डिस्टर्ब मत करना। और अगर आपने कोई भी सोशल मीडिया या टेलीग्राम हो गया, व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक, इंस्टा, कहीं भी ऐसे ग्रुप ज्वाइन करके रखें हैं जिसमें ऐसे नेगेटिविटी काफ़ी आती है ना, या लोग जबरन के डिस्कशन करते रहते हैं, तुरंत उनको छोड़ दो। ठीक है, यूट्यूब में ज़्यादातर ऐसी चीज़ें होती नहीं है। आपको जिसके वीडियो पसंद आ रहे हैं उसके वीडियो देखो, नहीं पसंद आ रहे मत देखो, है ना। ज़्यादा चैटिंग से दूर रहो, मेरा पर्सनल है, और पूरा का पूरा फोकस करो अपनी पढ़ाई पे। तो 45 डेज में आप निकाल लोगे। ठीक है, तो आज हम उसी से रिलेटेड बात कर लेते हैं। आज हम लोग क्वांट के पूरे टॉपिक वाइज एकदम स्ट्रेटेजी बनाएंगे और मैं आपको ये भी बता दूंगा कि IIM इंदौर के हिसाब से कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अब देखो, इंपॉर्टेंट इसलिए बताना पड़ रहा है क्योंकि अब 45 डेज ही बचे हैं। तो अगर डीप में एक एक टॉपिक पढ़ेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, है ना। लेकिन आप में से फिर भी अगर आप में जोश है और सब कुछ है तो आप वो भी कर सकते हो। ठीक है, तो चलो टॉपिक वाइज चालू। हाँ, जो लोग नए नए हमारे चैनल से ऐड हुए हैं वो हमारे फीडबैक देख सकते हैं। देखो, IPM के लास्ट ईयर के ही फीडबैक है ना। आराम से आप लोग स्क्रीन पॉज करके देख सकते हो। बहुत इफेक्टिव कोर्स है। अगर आप परचेस करना चाहो तो इस वीडियो के एंड में उसकी भी डिटेल्स हैं। ठीक है, तो वीडियो लास्ट तक अगर देखोगे तो आपको पूरी डिटेल्स कोर्स के बारे में बता देंगे। ठीक है, ये कुछ कैट के फीडबैक हैं, जेड के। ये मेरा दैनिक भास्कर जो बहुत अच्छा न्यूज़पेपर है उसमें एक इंटरव्यू आया था। ये सब उसकी फ़ोटो है ना, देखना हो तो देखते रहना। चलो अब काम की बातें। पूरी प्लानिंग ध्यान रखना IIM इंदौर के हिसाब से मेरी रहेगी। देखो, नंबर सिस्टम बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन मैंने जितना अभी तक एनालिसिस किया है, एक बात हमेशा ध्यान रखना, कोई भी बात जो मैं बोलूँगा वो ऐसा नहीं कि पत्थर की लकीर हो गई कि मैं जो बोल रहा हूँ वही आएगा। देखो, सब एस्टिमेशन रहता है, ऊपर नीचे भी हो सकता है। लेकिन आज हम लोग जो बात करेंगे वो सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की करेंगे। ठीक है, और किस टॉपिक पे कितना टाइम देना चाहिए उसकी बात करेंगे। देखो, नंबर सिस्टम काफ़ी बड़ा टॉपिक है। इसमें जैसे डिविजिबिलिटी रूल, यूनिट डिजिट, डबल डिजिट, रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम, HCF LCM, बेस सिस्टम, ये बहुत सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, और इनमें भी काफ़ी डीप में घुस घुस के आप ये टॉपिक कर सकते हो। तो नॉर्मली तो मैं बोलता हूँ 15 to 20 डेज का टॉपिक है, लेकिन अगर अब इस समय हमने 15 to 20 डेज इसी में दे दिए तो काफ़ी देर हो जाएगी। तो मेरा मानना है जितने भी अभी मैंने टॉपिक के नाम लिए थे, है ना, डिविजिबिलिटी रूल, यूनिट डिजिट, डबल डिजिट, बेस सिस्टम, रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम, इन सब के बेसिक बेसिक लेवल कर लेना, डीप में घुसने की जरूरत नहीं है। लेकिन IIM इंदौर जो है वो एक रिमाइंडर थ्योरम और एक फैक्टर थ्योरी, इन दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत पूछता है। ठीक है, अगर नंबर सिस्टम से क्वेश्चन पूछेगा तो, है ना। और एक हो गया HCF LCM। वैसे अभी तक तो मुझे एक ही बार इसका क्वेश्चन दिखा HCF LCM का, लेकिन रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरी से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। तो आप ये तीन टॉपिक तो बहुत अच्छे से कर ही लेना।
ठीक है। इसके अलावा जितने भी टॉपिक हैं उनका बेसिक बेसिक कर लेना, ठीक है। तो नंबर सिस्टम में अगर आप फिर भी अगर दिन रात पढ़ोगे, दिन रात मतलब मोर देन 10 आवर्स, है ना, तो आप 5 डेज में ये टॉपिक बहुत अच्छे से कर सकते हो। इवन उसमें ये 3 टॉपिक भी हो जाएंगे और बाकी के बचे हुए टॉपिक भी हो जाएंगे। तो आप 5 डेज अप्रॉक्स में नंबर सिस्टम अच्छे से कंप्लीट कर सकते हो। और एक ये मेरी पर्सनल सजेशन है, आपको मानना हो मानना, नहीं मानना मत मानना। आप ऐसा कर लो कि 5 डेज में इसको करना है, चाहे जितना हो जाए। तो अब आपके ऊपर, अगर आप ज़्यादा पढ़ाई करोगे, ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस लगाओगे तो आपका ज़्यादा अच्छे से हो जाएगा। कम करोगे, कम नंबर ऑफ क्वेश्चंस लगाओगे तो कम होगा। लेकिन 5 डेज अगर टारगेट दे रहे हो तो फिर इसको 5 डेज से ज़्यादा का टारगेट मत देना, ठीक है। फिर देखो, ये जितने भी टॉपिक हैं, रेशियो, एवरेज, परसेंटेज से लेके टाइम एंड वर्क तक, ये सबसे आप मान लो एक एक क्वेश्चन ही आएगा। परसेंटेज प्रॉफिट लॉस से दो एक क्वेश्चन भी आ सकते हैं, दो दो करके। और टाइम एंड वर्क से 1 to 2 ही क्वेश्चन आएंगे। तो ये सब टॉपिक ऐसे हैं जिनसे एक एक दो दो क्वेश्चन आएंगे। लेकिन एक एक दो दो का मतलब भी देखो कितने टॉपिक है, 1 2 3 4 5 6, 6 टॉपिक से ओवरऑल 12 to 15 अप्रॉक्स क्वेश्चन आ सकते हैं, है ना। अब इसमें मिक्सचर भी आ गया, पार्टनरशिप भी हो जाती है ना। मिक्सचर, पार्टनरशिप, इन सबको भी ऐड कर लो तो 12 to 15 क्वेश्चन होते हैं। सबका अपना अपना वेटेज है। तो देखो, ये जो कितने टॉपिक है, 1 2 3 4 5 6, परसेंटेज प्रॉफिट लॉस, SICI, ये तो आपको 2 डेज में ही कर लेना चाहिए, है ना। टोटल 5 है, आप इसको 7 डेज कर लो। तो 1 वीक का टारगेट बनाओ आप, ठीक है। 1 वीक में आप ये सब टॉपिक कर लो, ठीक है। तो 7 + 5 12 डेज हो गए हैं। क्लियर। अब आते हैं टाइम स्पीड डिस्टेंस पे। टाइम स्पीड डिस्टेंस बहुत ज़्यादा अच्छा टॉपिक है। इससे 2 क्वेश्चंस तो मिनिमम आने ही चाहिए, है ना। अगर कैट में, क्वांट में 60 क्वेश्चंस आते हैं तो 2 to 4 क्वेश्चन इससे आ सकते हैं। आ सकने की बात कर रहा हूँ, 2 to 4 क्वेश्चन। अब टाइम स्पीड डिस्टेंस में भी देखना, इसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें, रिलेटिव स्पीड, एवरेज स्पीड, रेस, ठीक है। फिर रेस के बाद सर्कुलर मोशन, बोट्स एंड स्ट्रीम, ये सब टॉपिक आ जाते हैं। तो ये आप इसका एक टारगेट बनाओ 3 डेज का, लेकिन 3 डेज में इसको बहुत अच्छे से कर डालो, ठीक है। तो ओवरऑल देखो, 15 डेज में हमारा अर्थमेटिक हो जाएगा, नंबर सिस्टम हो जाएगा, ठीक है। आगे की बात करते हैं। अब आते हैं अलजेब्रा पे। अलजेब्रा आपको अच्छे से करनी ही पड़ेगी। ये जो पार्ट है यहाँ तक, इसमें इंटीग्रल सॉल्यूशंस भी आ गया, है ना। इंटीग्रल सॉल्यूशंस भी रख लेना, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस वाले क्वेश्चन, लीनियर, क्वाड्रेटिक, पॉलिनोमियल, इनइक्वालिटी, इंटीग्रल सॉल्यूशन, इसका अच्छा खासा वेटेज आएगा। इन सबसे मिला के भी 5 अप्रॉक्स क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। एक एक करके दो एक क्वेश्चन। कई बार इंटीग्रल सॉल्यूशन इनइक्वालिटी से अकेले से 3 4 क्वेश्चन आ सकते हैं, है ना। फिर इन तीनों ऊपर वालों में से कम हो जाएंगे। तो ओवरऑल 5 to 6 क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। मिनिमम, ये मिनिमम बता रहा हूँ, मिनिमम इतना तो आना ही आना है, ठीक। इन टॉपिक पे आप अच्छे से ध्यान दे लेना। इनको भी आप 3 डेज में कर सकते हो, है ना, क्योंकि क्वाड्रेटिक और इन सब में से प्रैक्टिस करनी है। ज़्यादा थ्योरी का इसमें है नहीं, ये जितने भी टॉपिक हैं इनमें प्रैक्टिस खूब करनी है। तो एक एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करो, आराम से आपका 3 डेज में हो जाएगा, ठीक है। लॉग में खास बात है, लॉग से मिनिमम एक क्वेश्चन, ज़्यादा से ज़्यादा 2 क्वेश्चन जरूर आएंगे। फंक्शन से भी 1 से 2 क्वेश्चन जरूर आएंगे। ग्राफ से आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। तो इस पे ज़्यादा ध्यान, समझ में अगर आएगा आपको तो ठीक है, नहीं आए तो इस पे हो सकता है ध्यान मत दो। बस इसमें एरिया अंडर द कर्व वाले कुछ क्वेश्चन कर लेना। और एरिया भी जो लीनियर इक्वेशंस वाला एरिया होता है वो, ठीक है। ज़्यादा उसमें पैराबोला और इन सब पे नहीं जाता, सिर्फ लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड जो एरिया अंडर द कर्व होता है वो आता है, तो वो कर लेना, है ना। वो 2 लाइन दे देंगे, कुछ मॉड में लाइन दे देंगे, पूछ लेंगे इसका अंडर द कर्व एरिया क्या होगा, इतना सही आएगा। ये आप इसमें भी 2 डेज में ये आराम से कर सकते हो। देखो, लॉग बहुत आसान टॉपिक है, मुश्किल से 5 to 6 फॉर्मूले होते हैं, रट लेना। अगर आपने 50 to 60 क्वेश्चन भी ओवरऑल लगा लिए तो मोर देन इनफ है, उससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। तो लॉग अच्छे लेवल के लगाना, ऐसा नहीं कि वो 2+2 4 टाइप के लगा रहे हो अब बैठ के, ठीक है। तो लॉग फंक्शन, ये आप 2 दिन में 2 टॉपिक कर सकते हो। तो 20 डेज अप्रॉक्स में आपका इतना पूरा हो जाएगा, ठीक है। आगे लॉग और फंक्शन को बिल्कुल गलती से भी छोड़ना मत।
अब बात करते हैं, देखो प्रोग्रेशन से आना ही आना है, ठीक है, लेकिन 1 से 2 क्वेश्चन ही आने, तो प्रोग्रेशन में ज़्यादा से ज़्यादा 2 डेज देना, इससे ज़्यादा देने का टाइम नहीं है, ठीक है। अब पीएनसी प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी का नॉर्मली जो क्वेश्चन आता है वो किसी दूसरे टॉपिक के साथ मिक्स होके आता है, जैसे अभी लास्ट ईयर जो आया था वो मैट्रिक्स के साथ मिक्स होके आ गया था, है ना। तो प्रोबेबिलिटी का प्योर प्रोबेबिलिटी के आ सकते हैं एक आध, प्रोबेबिलिटी से 2 to 3 क्वेश्चंस कम से कम आएंगे, याद रखना। पीएनसी से भी 2 क्वेश्चन मान लो, तो इसमें भी आपको 2 डेज तो देना ही पड़ेगा, ठीक। इतना समझ में आ गया, ये अच्छे से कर लेना, ये दोनों टॉपिक बहुत काम के और ये इंटरव्यू में भी कई बार काम आ जाते हैं, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री से भी 1 to 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, है ना, इसको भी आपको करना पड़ेगा। ट्रिग्नोमेट्री के साथ हाइट एंड डिस्टेंस भी कर लेना, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक लेवल जो 10th क्लास तक की थी, हाई लेवल पे वो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस टाइप के क्वेश्चन नहीं आते, है ना, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के आते हैं। मेंसुरेशन से बहुत कम पार्ट आता है, इक्का दुक्का क्वेश्चन आ गए तो आ गए, लेकिन ज्योमेट्री से अच्छे खासे आएंगे, है ना, तो ज्योमेट्री को अच्छे से कर लेना। तो ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री में अगर हम बात करें तो ये आप 3 डेज में कर सकते हो, ठीक। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी इसी में इंक्लूड कर लो, उसमें ज़्यादा अलग से कुछ करना नहीं है, बेसिक लेवल की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करना, है ना। डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइंस, परपेंडिकुलर लाइन की क्या कंडीशन होती है, पैरेलल लाइन की क्या कंडीशन होती है ना, दो पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस, ठीक है, इतनी बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की आती है, उससे ज़्यादा नहीं आती, ठीक है। नंबर ऑफ इंटीग्रल पॉइंट्स, एक्सिस और लाइन की इक्वेशन दे देंगे, उसमें बोल देंगे इंटीग्रल पॉइंट्स कितने होंगे, इस टाइप का कर लेना, ठीक। अब 2 टॉपिक आते हैं, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट, इन दोनों से मिला के 3 क्वेश्चन अप्रॉक्स आ सकते हैं, है ना। और ये टॉपिक दोनों करने में आपको ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन लगेंगे, है ना। डिटर्मिनेंट में तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मैट्रिक्स में ही लगेगा 1-1.5 दिन, तो 2 डेज आप अप्रॉक्स में मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट कर सकते हो। अब देखो, अगर हम नंबर ऑफ डेज काउंट करेंगे तो अब मैं खुद देख लेता हूँ कितने हो गए, 5 + 7 12 + 3 15, 15 डेज ये हो गए, फिर 3 to 5 20 डेज हो गए, 20 + 2 22 + 2 24 + 3 27 + 2 29 डेज, है ना। मतलब मोटा मोटा आप मान के चलो, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ तो 30 जून या ज़्यादा से ज़्यादा 2 जुलाई तक टारगेट करो कि पूरा कोर्स हो जाए, ठीक है। अच्छा, ये जितने भी टॉपिक आप करोगे इसमें साथ ही साथ में टॉपिक वाइज टेस्ट जरूर देते चलना, तो आपको क्या होगा, उन टॉपिक्स में एक कॉन्फिडेंस भी आते जाएगा, ठीक है। जहाँ एक टॉपिक खत्म हुआ तुरंत उसका टेस्ट दे दिया, फिर टॉपिक खत्म हुआ फिर उसका टेस्ट दे दिया, ठीक है। तो 2 जुलाई तक आपका कोर्स हो सकता है, इवन मैं बोल रहा हूँ बहुत ज़्यादा डिले भी कर लो, 5 जुलाई तक भी कर लो मेरे तरीके से, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वर्बल भी साथ में करते चलना, ऐसा नहीं मेरी प्लानिंग में फिर आप वर्बल भी छोड़, ठीक। और अगर अगर हम अभी भी मान लें 16 जुलाई को पेपर होगा, तो उसके बाद भी अभी आपके पास 10 to 11 डेज है, फिर आप डेली एक मॉक टेस्ट दे दो, आपके पास जितने भी फुल लेंथ मॉक अवेलेबल हो उसके हिसाब से आप प्लानिंग कर लो, है ना। एक दिन में एक ही टेस्ट देना, फिर उसका एनालिसिस प्रॉपर करना, कहाँ आपसे गलती हुई कहाँ नहीं। और जब आप टॉपिक वाइज टेस्ट भी दे रहे होगे तब भी एक चीज़ का ध्यान रखना कि आपसे जो क्वेश्चन गलत हो उस पर ध्यान देना कि ये गलत क्यों हो गया, हमने ऐसी क्या गलती कर दी कि हमारा क्वेश्चन गलत हो गया। तो इस हिसाब से अगर आप तैयारी करोगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप आराम से आईपी मेट निकाल सकते हो। लेकिन अभी जो मैंने आपके लिए टाइम टेबल बना दिया, नॉर्मली मैं बनाता नहीं हूँ, लेकिन काफ़ी सारे इस बार मेल आ रहे थे कि टाइम टेबल चाहिए, तो मैंने एक कोशिश की है बनाने की। तो अगर आपने इसको अच्छे से फॉलो कर लिया तो मुझे लगता है कि आप आईपीएम इंदौर जरूर निकाल लोगे। सुनने में आसान लगा होगा लेकिन इसको फॉलो करने में पसीने निकल आएंगे, ठीक है। तो इसको अच्छे से आप फॉलो कर लेना, ठीक। हाँ, अब हम हमारे कोर्स की बात कर रहे हैं, तो अगर आपको वीडियो अब यहाँ पे बंद करना हो आप कर सकते हो। जिसको हमारा कोई कोर्स परचेस करना हो आईपी में 2021 से रिलेटेड, तो वो आगे भी देख सकता है, ठीक। हमारा जो मैथ्स का वीडियो कोर्स का प्राइस है ये 15,000 का है, ठीक है। हमारे कोर्स की वैलिडिटी ध्यान रखना 16 जुलाई 2021 तक रहेगी, है ना। मैथ्स के जो वीडियो कोर्स हैं इसमें 200 अप्रॉक्स वीडियोस हैं,
तो अगर आपको लगता है कि आप ये पूरे वीडियोस देख पाओगे तो ही ये वीडियो कोर्स लेना, नहीं तो मत लेना। मैं खुद बोल रहा हूँ मत लेना, ठीक। लेकिन अगर आपको लगता है आप तेज हो मैथ्स में और आप इतना कवर कर लोगे, आप ये पूरे वीडियोस देख पाओगे, है ना, जो आप अपनी जीमेल आईडी से ही देख सकते हो। ध्यान रखना, हमारे जितने भी वीडियो हैं ये आप अपनी जीमेल आईडी से ही देख पाओगे। क्लियर? तो अगर आपको लगता है आप वीडियोस देख सकते हो तो आप ये परचेस कर लेना। फिर हमारा जो IPMAT 300 है, इसके तो फीडबैक आपको पहले से भी शायद पता होंगे, कई लोगों ने इसको कॉपी करके दूसरा 300 लिया है। खैर, तो इसके आपको फीडबैक पता होंगे, बहुत अच्छा कोर्स है। आपने वीडियो की शुरुआत में भी फीडबैक देख ही ली होंगी। ये भी आप परचेस करना चाहो तो कर सकते हो। तो मैथ्स का वीडियो कोर्स का प्राइस 15,000 है, IPMAT 300 का 2,000, LR का भी 2,000, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज का प्राइस है 4,000। तो टोटल कितना हो गया? 23,000। टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज तो हम लोग फ्री में प्रोवाइड करते हैं। हमारा अगर आप मैथ्स का कोर्स परचेस करोगे तो इसके साथ हम आपको फ्री में हमारी टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करेंगे। टोटल 23,000 कोर्स की फीस है सभी की। अगर आप अभी परचेस करते हो तो ये हम आपको 20,000 में प्रोवाइड करेंगे। तो 20,000 में आपको हमारा ये कोर्स हम लोग प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। ये जितने भी वीडियो लेक्चर्स हैं, ध्यान रखना ये आप अपनी जीमेल आईडी से ही एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। इनको खरीदने की जो प्रोसेस है वो ये रही, आप हमारे बैंक अकाउंट में डायरेक्ट अमाउंट ट्रांसफ़र कर सकते हो, या गूगल पे की आईडी है anshu2206@OKSBI। अच्छा, ये जितने भी कोर्स हैं आप इंडिविजुअल भी कोई परचेस करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि पूरा कंप्लीट ही करना है, लेकिन हाँ इंडिविजुअल में फिर कोई डिस्काउंट नहीं है, ठीक। तो ये बैंक अकाउंट डिटेल्स है, गूगल पे की आईडी anshu2206@OKSBI। UPI आईडी जो हमारी है वो है anshu2206@SBI। भीम ऐप के थ्रू अगर आपको पे करना हो तो आप QR कोड करके पे कर सकते हो। इसकी आईडी जो है वो है anshu2206@UPI। पेटीएम के थ्रू भी आप पे कर सकते हो, QR कोड आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है। जैसे ही आपका पेमेंट हो जाए, एक चीज़ का ध्यान रखना, आप हमें support@thecreatorsworld.com पे मेल करना, स्पेलिंग का ध्यान रखना। और थोड़ा भी कन्फ्यूजन हो रहा हो तो एक हमारी ये आप जीमेल आईडी भी लिख लो, CAT-IPMAT, है ना, सिंपल है, CAT CAT-IPMAT तो आप जानते ही हो, @gmail.com। इस पे भी आप ट्रांजेक्शन डिटेल सेंड कर सकते हो। पेमेंट जैसे ही कंफर्म होगी 24 आवर्स के अंदर, है ना, नॉर्मली वैसे 2 to 3 आवर्स के अंदर हम लोग प्रोवाइड कर देंगे, लेकिन मान लो अगर आपने रात को खरीदा तो अब हम तो ही रहे होंगे उस समय, है ना, तो अगले दिन आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो मैक्सिमम हम जो टाइम लेते हैं 24 आवर्स के अंदर आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक है, कोर्स का एक्सेस। आपको मेल में और क्या क्या मेंशन करना, आपका नाम, एज, 10th या 12th की मार्कशीट, 12th की अगर नहीं आई हो अभी तो 10th की मार्कशीट की कॉपी लगानी है ना, ताकि हमें पता चल जाए आप जेन्युइन स्टूडेंट हो। हमसे जेन्युइन स्टूडेंट्स को ही अपना कोर्स देते हैं, और मोबाइल नंबर प्रोवाइड करना है, ठीक है। और हमारे किसी भी वीडियो में अगर आपको कोई भी डाउट आएगा, तो मैथ्स के वीडियो कोर्स में तो कोई भी डाउट आएगा तो वहाँ पे कमेंट का ऑप्शन होता है, आप वहाँ पे टाइप करके पूछ सकते हो, 24 आवर्स के अंदर वो डाउट सॉल्व कर दिया जाएगा। और IPMAT 300 में अगर कोई भी डाउट आएगा, IPMAT 300 में ध्यान रखना, उसके लिए हमारी एक जीमेल आईडी अलग से है, doubts@thecreatorsworld.com। इस पे आप मेल करना स्क्रीनशॉट के साथ, जिस भी क्वेश्चन में डाउट है हमारे IPMAT 300 में उसी क्वेश्चन की, ठीक है, वो आपका डाउट 24 आवर्स के अंदर क्लियर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है आपको आज का हमारा वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।